गुज़िश्ता रात खाना पकाते हुए नौब्याहता लड़की सिलेंडर फटने से जाँ बहक। तफसीलात के मुताबिक लड़की के घर वालों ने मुबैना तौर पर ससुराल पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जहेज ना लाने पर उसे जानबूझकर आग के शोलों की नजर कर दिया गया ताकि लड़के की शादी किसी अमीर खानदान में की जा सके। कहाँ खो गई? एक्सक्यूज मी। यस सर। ये क्या तमाशा है? लोग यहाँ रिलैक्स होने आते हैं और आपने न्यूज़ लगाई हुई है। इसे हटाइए। हुमायूं, क्या गरीबी इतना बड़ा जुर्म है? रामीन, जूस पियो, वहां से नजर हटा लो और मुझे देखो ना। कितने बेहिस लोग होते हैं ना, जहेज ना लाने पर, औलाद ना होने पर, मैके जाने पर कोई भी वजह बनाकर एक औरत को जला दे। रामीन, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, टेबल पे बैठ के लिखा जाता है। इतना मत सोचो, जूस पियो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हम कहीं और चलते हैं। कहाँ जाएंगे? रामीन, 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 मेरी बात तो सुनो। रामीन, अच्छी भली जगह रुको तो। रामीन, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? रामीन, मेरी बात तो सुनो। रामीन, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? तुमने मेरा बैग तोड़ दिया। हाँ तो तुम भी तो ऐसे चले जा रही हो जैसे तुम्हारे पाँव ना हो टायर हो। मेरा बैग। अच्छा, सॉरी इसके लिए। सॉरी? सॉरी तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे अब्बू की दुकान हो। अभी लास्ट मंथ ही तो मैंने लिया था, तुमने 1 मिनट में इसे तोड़ दिया। रामीन, मैंने सोचा था आज तुमसे मिलूंगा, बैठ के बात करूंगा। पहले वो न्यूज़, फिर वो जूस और अब ये बैग, ये सब कहां से आ गए? आओ बैठो, बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो तो मैं करूंगा। किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझे रोके? गाड़ी में बैठो। क्या हो गया भाई? यहाँ पे भी तो इंसान ही शॉपिंग करने आते हैं ना। पता है ना कितने महंगे कपड़े थे? सब पता है मुझे, महंगे कपड़े खरीदने हैं। फालतू के पैसे खर्च करने से फायदा। हाँ चलो फायदा बताती हूँ रास्ते में। यार रामी, तुम आंटी से कब बात करोगी? देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं आंटी से खुद मिलने आ जाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है आंटी मुझे नापसंद नहीं करेंगी। और वैसे भी मैं कोई गैर तो नहीं हूँ ना, तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता था पहले। हुमायूं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, हम लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। कम ऑन रामी, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अंकल से खुद आके मिल सकता हूँ। तुम खुद क्यों आओगे भाई? हमारे घर ना फैमिली रिश्ता लेकर आती है, ऐसी लड़का मुंह ढाकर नहीं आ जाता। अभी से रिश्ते की बात कहाँ से आ गई भाई? अभी तुम्हारे घर वालों को मुझे पसंद तो करने दो, फिर मेरे घर वाले तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। जब तुम्हारी फैमिली रिश्ता लेकर आएगी ना, तो मुझे यकीन है अब वो इनकार नहीं करेंगे। इनफैक्ट अब वो खुद मेरी जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। रामीन, मेरी अम्मी को बस वापस आने दो, वो जैसी वापस आएंगी सारे मामला हल हो जाएंगे। अरे तुम भूल गए, लैब से अब्बू की रिपोर्ट्स लेनी थी ना? ओह यस रामीन, हम वही तो लेने जा रहे हैं। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा है ही क्या? तुम्हारी चीजें नहीं भूल सकता मैं। बाय द वे रामीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रास्ता लैब पे जाता है ना? हाँ, वो आगे से राइट। रिलैक्स रिलैक्स, आई नो द वे। बैग में इतने पैसे हैं, क्यों देखकर दिल ललचा रही हो? तो क्या हो अगर मैं खरीद नहीं सकती? ट्राई तो कर सकती हूँ ना।
और वैसे भी मैं कोई सस्ती चीज खरीदने नहीं आई, महंगी चीज खरीद के जाऊंगी। ओ हसीना, ये हमारे घर की शादी नहीं है, ये पड़ोसियों के घर की शादी है, तो क्यों इतने पैसे खर्च कर रही हो? तो पहनूंगी तो मैं ही ना। और सोचो जरा, उनकी शादी ना बहुत अमीरों के घर में हो रही है, किसी अमीरजादे को मैं भी पसंद आ जाऊंगी। ये कौन था? अब वो जिनका शादी है उन्हीं क्या आया हुआ है। इतनी जल्दी जान पहचान हो गई? ओफो, अंधी थोड़ी हूँ मैं, इतनी खूबसूरत आंखें दी अल्लाह ने मुझे, तो नजर पड़ जाती है मेरी खुशशक्ल लड़कों पे। अच्छा आओ ना उधर देखते हैं, बहुत प्यारे कपड़े। अस्सलामुअलैकुम सादिक भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है। ठीक नहीं लग रही, कहें तो मैं छोड़ दूं आपको? अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, एक बार सहारा ले लिया तो आदत पड़ जाती है। नहीं मैं छोड़ देता हूँ। बस जज़ाक। भाई ये जो क्लिफ्टन के राइट साइड पे इलाका आता है उसको नाम क्या है? ये हमें घर छोड़ने जा रहे हैं, कोई रिश्ता लेने नहीं जा रहे जो उल्टे सीधे पते बता रही हो। भाई वो जो आगे रशीद कॉलोनी है ना, उस तरफ अंदर गली में चलना है। ठीक है भाई, बैठो। चलो। ये क्लिफ्टन बताने में कितना महंगा किराया कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रख। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी आपको चैन नहीं। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको आराम करना चाहिए। और ये छोटे छोटे काम तो रामीन भी कर लेती है। ये पेंशन के पैसे हैं, संभाल के रखो और रामीन की जहेज की तैयारी शुरू करो। एकदम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हमारी बेटी के लिए किसी भी चीज की कमी हो। भाभी रिश्ते के लिए हाँ करे तो मैं तैयारी भी कर लूँ। लेकिन हम कब तक उनका इंतजार करते रहे? खुद ही बात करनी पड़ेगी। जी। रामीन का है, नजर नहीं आता। मैंने उसे सामान लेने भेजा है, आती होगी और कह रही थी वापसी पे आपकी रिपोर्ट्स भी ले आएगी। अच्छी बात। मैं ये रख के आती। आज वैसे ही इतनी गर्मी है, इतनी देर लगा दी एक ड्रेस खरीदने में। तानी मेरी बच्ची क्या कर रही होगी घर पर? बच्ची क्या कर रही होगी? आफत मचा रही होगी और मेरी अम्मा सर पकड़ के बैठी होंगी। तो अब्बा, और मैं बता रही हूँ, मेरे सामान को हाथ लगाया ना उसने, छोड़ूंगी नहीं उसे। आराम से, उसकी भी नानी का घर है और वैसे भी फराज आज घर पर है, वो उसकी देखभाल कर रहा होगा। फराज, फराज। अम्मा फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। क्या अम्मा? अरे वो तुम कमेटी का बता रहे थे,
भाई कब निकलेगी या निकल आ गई और मुझसे छुपा रहे हो? अम्मा मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? पहले कभी छुपाया जो अब छुपाऊंगा? और अभी तो खर्चे के पैसे दिए थे, इतनी जल्दी खत्म हो गए। अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? बिजली के बिल देखे तुमने? उसके बाद कुछ नहीं बचता। और ये रोज की महंगाई, दुकानदारों ने आग लगा रखी है बाजार में। वापसी का किराया भी नहीं होता मेरे पास। तो फरा को शॉपिंग के पैसे ना दिया करें। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा सा रिश्ता ढूंढे, उसकी शादी करें। रिश्ता ढूंढे ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने पेटियां बना के रखी हैं। अरे पहले जमा तो करो उसके लिए कुछ। आजकल कोई बगैर जहेज के लड़की नहीं कबूल करता। अम्मा अनम के जहेज के पैसे जमा किए थे ना, तो इसके भी हो जाएंगे। आज तक भर रही हूँ अनम को। और फर्रा में और अनम में बहुत फर्क है। फर्रा को तो हर चीज आला चाहिए। वैसे अम्मा साथ पे भी कोई जिम्मेदारी डालें, उसकी भी तो नौकरी लग गई है ना। अरे अभी तो बच्चे को नौकरी मिली है, और वो भी सखर में। 2-2 महीने मेरा बच्चा अकेला पड़ा रहता है। अभी तो उसकी तनख्वाह भी नहीं मिली होगी। भाई मुझे नहीं पता, उसे क्या पैसे जमा करें, मुझे कर्जा उतारना है। हैं? भैया कौन सा कर्जा देना है? मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे देर हो रही है ना। अल्लाह हाफिज। लो, ये तो नई बात करके चला गया। कौन सा कर्जा लिया इसने? गोलगप्पे खाने का अपना ही मजा है। और इस मजे में अगर कोई हमें देख ले तो ये मजा और दोबाला हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है। शक्ल से अच्छा भला डिसेंट लगता हूँ मैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? हाँ भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कमी है मुझमें? वैसे हुमायूं, तुमने अपनी अम्मी को बताया है मेरे बारे में कभी? रामीन, अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि वो लड़की तुम हो। रामीन? नहीं नहीं, ये रामी नहीं हो। अब रोके रोके रोके। क्या हो गया रामीन? गोलगप्पे कहीं नहीं जा रहे, आराम से खा लो। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? मैं अपनी अम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो नहीं मानी ना तो मैं आराम से बना लूंगा। वो देखिए, वो रही रामीन। अरे हाँ, ये तो हमारी रामीन है। चाचा चाची को पता है कि क्या कर रही है ये बाहर आवारागर्दियां लड़कों के साथ? ये मैं खा चुकी हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अम्मा को बताते हैं चल के, अम्मा से ही खबर लेंगी। चले चले चले। परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? वो क्या बात तो पता चले। वो मेरी कजन है ना, ताया की बेटियां, उनका यहाँ से अभी गुजर हुआ है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हुमायूं, तुम उन्हें नहीं जानते। वो आफत है, पूरी आफत है। पूरे खानदान में ढंढोरा पीट देंगी वो। क्यों घबरा रही हो? एक कॉल ही तो आ रही है, उठाओ। अम्मी का फोन है। ओहो, ये रामीन फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे तो फोन ही है, उठाओ ना। लो मैं बात करता हूँ। अरे नहीं, पागल हो गए हो क्या? मैं खुद बात कर लूंगी। उनसे बोलो कि तुम काम से गई थी, जिसकी वजह से लेट हो गई। और हाँ, रिपोर्ट्स में भी टाइम लग गया, जब भी लेट हुई हो। बोल दो। फोन बैग में रख के भूल गई होगी। हाँ। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ थी तुम? बेटा मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। और रिपोर्ट्स मिल गई तुम्हें? जी अम्मी, बस वो रिपोर्ट्स का इंतजार करते करते ही देर हो गई। मैं बस आ रही हूँ। अच्छा बेटा, आते हुए सिरप लेती आना, तुम्हारे अबू का सिरप खत्म हो गया है। जी जी अम्मी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हुमायूं, प्लीज जल्दी से मुझे घर ड्रॉप कर दो। घर में सब वेट कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है। रामीन, वैसे एक बात तो जरूर है, तुम बहुत डरपोक हो। तुम्हें नहीं पता ना हुमायूं, हमारे खानदान में कोई भी लड़कियां इस तरह लड़कों से नहीं मिलती। बहुत बुरा समझा जाता है। और आइंदा मैं तुमसे इस तरह नहीं मिलूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। रामीन, इस तरह से मिलना मुझे भी पसंद नहीं है। तुम बस दुआ करो कि हमारे रास्ते आसान हो जाए। अच्छा, ये प्लीज तुम वापस करवा दो। नहीं नहीं रामीन, गोलगप्पे खाए बिना मैं नहीं जाऊंगा। सॉरी। प्लीज हुमायूं, देर हो रही है ना। यार रामीन प्लीज ना। प्लीज। ठीक है। कौन?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रामीन, इतनी देर कर दी, रिपोर्ट्स मिली है? क्या आया उनमें? कहाँ मिली अम्मी, वो लोग कह रहे थे जैसी रिपोर्ट्स आएंगे हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं अपना नंबर दे आई। क्या अपना नंबर दे आई? बेटा कोई अकल है तुम्हें? तुम्हें पता है आजकल लोग किस तरह तंग करते हैं। अम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया को और भी बहुत काम है, आप परेशान मत हो। अरे बेटा जरूर होंगे काम, लेकिन गरीब लोगों को ये दर नवाला समझते हैं। अम्मी अब हम ऐसे भी गरीब नहीं हैं, और आप देखिएगा कितनी जल्दी हमारे दिन बदलेंगे। भला वो कैसे? वो ऐसे कि एक शहजादा आएगा, घोड़े पर बिठा के अपने महल ले जाएगा। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा ही। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाऊं। ठीक है, मैं जल्दी से आ। लो भाई, अपना हाथ दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की लकीर है या नहीं। तुम्हें वाकई हाथ देखना आता है? हाँ, क्यों नहीं, देखूं? जल्दी देखो। अच्छा, तो तुम्हारी हाथ की लकीरें कह रही हैं कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो, लेकिन उसे बताना नहीं चाहती। I mean के गुन्नी मीसनी टाइप हो। तुम बहुत बदतमीज हो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मना करती हूँ मिलने के लिए, लेकिन फिर भी आ जाते हो। अच्छा, बड़ी खुशफहमी है कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तुम जा रहे हो या फिर तुम्हारी अम्मी को शिकायत लगाऊं? मैं यही तो चाहता हूँ कि सुबह शाम तुम मेरी शिकायतें करती रहो, कभी मेरी अम्मी से, कभी अपनी अम्मी से, कभी मेरी बहनों से, तो कभी अपने अब्बा से। किस बात पे मुस्कुरा रही हो? दिमाग तो ठीक है? अरे लगता है तुम्हारा फोन बज रहा है, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मैं चली जाती हूँ। आप ये देखें ना, मैंने दूध बॉयल करने रखा है, मैं देख के आती हूँ। अरे उबल ही न जाए ये। हाँ हेलो, खैरियत है? खैरियत है भी और नहीं भी। खैर, तुम बताओ क्या कर रही हो? ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी खैरियत मेरे काम करने से कैसे हुई? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बताओ कि अंकल की तबीयत कैसी है? अरे तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुमने रिपोर्ट्स ली या नहीं? प्लीज जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो, इससे पहले अब्बू लेबोरेटरी चले जाओ, उन्हें ये पता चले कि तुम लेकर आए हो। रामीन, रिपोर्ट ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है।